आगे देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है ना। डिटर्मिनेंट जो हमने अभी समझा, इसमें किस किस टाइप के हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें इसकी प्रॉपर्टीज भी देखनी है। पहले हम इस डिटर्मिनेंट के बेसिक डेफिनेशन पे कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे उसको हम समझते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसको हम टाइप 1 क्वेश्चन बोल सकते हैं, जिसमें हमें सीधा सीधा बोला हुआ है इवैल्यूएट, है ना। इवैल्यूएट करना है, हमें वैल्यू निकालनी है डिटर्मिनेंट की। जैसे हमें बोला है इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, है ना। आपको दिया हुआ है डेल्टा इक्वल्स टू 1 - 1 4 2 3 1 and let's say 4 0 0। हमें बोला है कि इसकी डिटर्मिनेंट जो है मुझे निकालना है। अब देखिए मैं इसको, जैसे हमने अभी समझा कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकता हूं। अब इसका वैल्यू निकालना कोई मुश्किल नहीं है। अब अगर सिर्फ वैल्यू निकालने की बात है तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन हमें मिलेगा, है ना। अब मैं इसको चाहे तो कॉलम 1 से एक्सपैंड करूं, चाहे रो 1 से, चाहे रो 2 से, चाहे रो 3 से, या कॉलम 2 या कॉलम 3 से, कहीं से भी करूं, मुझे आंसर हमेशा सेम मिलना है। तो एक रूल आप याद रखिए, ऑलवेज एक्सपैंड along the row or column which contains maximum zeros, है ना। हम कोशिश करते हैं, ये मतलब ये करने से मुझे होगा कि मेरा कैलकुलेशन बड़ा इजी हो जाएगा। अदरवाइज आप कहीं से भी एक्सपैंड करो, कोई मैटर नहीं करता, बट हम कोशिश करते हैं, या बोर्ड एग्जाम में क्या हमारा टाइम बहुत सेव हो जाएगा इससे। हम हमेशा क्या करेंगे, जैसे आगे आप प्रॉपर्टीज के भी क्वेश्चन देखेंगे, हमारा एम ही होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जीरो लेके आए, है ना। वो तो आगे समझेंगे। अभी देखिए यहाँ पे जो थर्ड कॉलम है उसमें जीरो सबसे ज्यादा है ना। जीरो जो है एक लाइन में आने चाहिए। अब देखो ये कॉलम में 2 जीरो एक साथ आ रहे हैं, रो में तो 1 जीरो मिल रहा है, इस रो में भी 1 ही जीरो मिल रहा है, बट इस कॉलम में मुझे 2 जीरो मिल रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, थर्ड कॉलम से इसको एक्सपैंड करूंगा, है ना। थर्ड कॉलम से एक्सपैंड करके मैं इसका आंसर निकालता हूं। तो यहां पे हमने क्या लिख लिया, एक्सपैंडिंग अलोंग C3, है ना। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। आप अगर R1 लिखते हैं मतलब रो 1, अगर आप R2 R3 लिखते हैं मतलब रो 2 रो 3, सिमिलरली C1 C2 C3 अगर हम लिखते हैं तो ये अंडरस्टूड है कि हम कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 लिख रहे हैं, है ना। तो आपको पूरा कॉलम 1 एक्सपैंडिंग अलोंग कॉलम 3 पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली C3, है ना, उसमें हमारा काम हो जाएगा। तो C3 मीन्स कॉलम 3। अच्छा, कॉलम 3, बस मुझे रूल याद रखना है कि दिस इज प्लस देन दिस इज माइनस एंड दिस इज अगेन प्लस, है ना। प्लस है तो इसके नीचे माइनस आएगा, माइनस के बाद फिर वापस प्लस आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो +4 लिखा। इस 4 की पूरी लाइन को अगर मैं डिलीट करता हूं, -1 3 4 and 1 बचता है, उसको मैं एज इट इज लिख देता हूं। जीरो का आगे माइनस साइन तो मैं -0 लिखूंगा और इसकी पूरी लाइन को डिलीट कर दूंगा, 1 2 4 1 बचेगा। जीरो मैं लिख लेता हूं। अब मैं इस जीरो की लाइन को जब डिलीट करता हूं, 1 2 -1 and 3 बच रहा है। हमें बचा 1 2 -1 and 3, है ना, ये बच गया। अब देखिए इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो ये कि क्योंकि ये जीरो यहाँ पे मल्टीप्लायर है, अब इसकी वैल्यू जो भी मुझे मिलेगी वो जीरो ही होना है। सिमिलरली यहाँ पे क्योंकि ये जीरो मल्टीप्लायर है, जीरो मल्टीप्लायर माने ये जीरो से ये वैल्यू मल्टीप्लाई होनी है। अब जीरो से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी वहां पे जीरो बन जाएगी। दैट मीन्स ये दोनों जो टर्म है मेरे क्या हो गए, जीरो हो गए, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, इसे आगे फर्दर सॉल्व कर लेता हूं। तो मेरे पास बच गया, वो तो जीरो हो गया, मेरे पास सिर्फ बचा 4, है ना। इसको मैं लिख लेता हूँ, -1 × 1 इज -1,
4 into 3 is -12, है ना? तो -1 and -12 is -13 into 4, 13 4 जा, ठीक है, 13 4 जा हो गया 52, तो -52 हमारा आंसर आ गया। तो ये क्या है, मुझे ज़्यादा इजी पड़ा। अगर मैं किसी और रो या कॉलम से एक्सपैंड करता तो उसमें थोड़ा कैलकुलेशन, जो नंबर ऑफ कैलकुलेशन है वो बढ़ जाता है ना। यहाँ पे 0 मल्टीप्लायर मिलने से क्या हुआ, मेरा काम इजी हो गया, है ना। और ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, या हम बोल सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करने का प्रोसीजर हमने सीखा, बस उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। एक दो एक्सपेंशन में और करके दिखा देता हूँ। जैसे आपको बोला है, लेट्स से 3 -1 -2 0 0 -1 and 3 -5 and 0। आपको बोला है कि इस डिटर्मिनेंट को निकालिए, है ना, एवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट। नाउ अगेन हम इसमें वही रूल देखेंगे। अगर 0, अच्छा दूसरी चीज, अगर 0 हमें नहीं मिलता है फॉर एग्जांपल, फिर तो कोई इशू नहीं है, आप किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मुझे 0 मिल रहा है तो मैं कोशिश करता हूं ऐसे रो या कॉलम से एक्सपैंड करने की जहां पे नंबर ऑफ जीरोज आर मैक्सिमम। तो इस लाइन में मेरे पास कोई 0 नहीं है, इस रो में मेरे पास 2 0 हैं, इस रो में मेरे पास 1 0 है, इस कॉलम में मेरे पास 1 0 है, इस कॉलम में मेरे पास 1 0 है, इस कॉलम में मेरे पास 1 0 है ना। दैट मीन्स ये जो सेकेंड रो है यहाँ पे मेरे पास 2 zeros है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम मैं लिखूंगा एक्सपैंडिंग अलोंग रो 2, है ना। मैं इसको अलोंग सेकेंड रो एक्सपैंड करता हूं। अब क्या किया कि सबसे पहले मुझे साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ प्लस है, द फर्स्ट साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसके नीचे आ जाएगा माइनस। अब हम ऑल्टरनेट चलते हैं, इफ दिस इज माइनस साइन देन दिस मस्ट बी प्लस साइन, देन दिस मस्ट बी माइनस साइन। तो मैं इसको क्या करूंगा, नेगेटिव लिखूंगा, साथ में 0 लिखूंगा, है ना। उसके बाद मैं इसके लाइन को डिलीट करूंगा, है ना। मुझे मिल गया -1 -2 और -5 and 0। उसके बाद मैं 0 उसके आगे प्लस लिखूंगा। अब देखिए 0 के आगे माइनस लिखो प्लस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने डिलीट जब किया मुझे 3 -2 and 3 0 मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट इज -1। अब क्योंकि एक माइनस और लगना है तो मैं माइनस ऑफ -1 लिखूंगा। अब इस लाइन को डिलीट करता हूं। आई हैव 3 -1 and 3 -5। पहला वाला मल्टीप्लायर 0 है तो ये सारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, वही रूल हम लगा लेते हैं, है ना। अब मेरे पास क्या बच गया, दिस इज माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा, माइनस एंड माइनस इज प्लस। मोरोवर 1 जो है हम कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज 1 into एनीथिंग इज द नंबर इटसेल्फ। तो बेसिकली ये तो 0 हो गया, है ना, ये सारा तो 0 हो गया। अब इसे हटा दो, हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इतना वैल्यू निकालना है। तो ये हो गया 3 5 15 विद अ नेगेटिव साइन, है ना, 3 5 15 विद अ नेगेटिव साइन। फिर हम लिखेंगे -3 1 3 विद अ नेगेटिव साइन, है ना। तो ये मुझे मिल गया -15 एंड +3 एंड दैट इज -12। तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, -12, है ना। इजी था ये तो कोई मुश्किल नहीं था। अच्छा, इसके बाद और एग्जांपल चाहिए इसमें, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप 1 में, है ना, जहां पे हमें 0 है ही नहीं तो हम तो उसको सीधा सीधा एक्सपैंड ही करेंगे। प्रोसीजर तो समझ में आ गया। अच्छा, ये वाला हम ले लेते हैं, लेट्स से 3 1 2, then you have -4 1 and 3, then you have 5 -2 and 1,
ये क्वेश्चन दिया हुआ, आपको बोला एवेलुएट। अब देखिए यहाँ पे मुझे, मैं किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड करूँ, कोई जीरो ऐसा कुछ तो मिल नहीं रहा, तो मैं इसको चाहे तो फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, 3 लिखा, इसकी लाइन डिलीट की, 1 2 3 एंड 1, देन आई हैव माइनस साइन, मैं -4 लिखूंगा तो +4 बन जाएगा। ये बात समझ में आई? अच्छा, फिर से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1। अब देखिए रो 1 में सबसे पहले मुझे 3 मिला, यहाँ पे प्लस साइन होता है तो मैंने प्लस का 3 लिखा, इसकी लाइन डिलीट कर दी, 1 एंड -2 बचा, 3 एंड 1 बचा। उसके बाद प्लस के बाद नेक्स्ट साइन आता है माइनस, लेकिन यहाँ ऑलरेडी -4 है, हम उसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, माइनस और -4 बन जाएगा। अच्छा, इस 4 का मैंने पूरा लाइन डिलीट कर दिया, मेरे पास 1 2 -2 एंड 1 बचा, उसको मैं लिख लेता हूं। नेक्स्ट मेरे पास 5 बच गया, लेकिन इसके आगे माइनस प्लस साइन आएगा, एंड मेरे पास 1 2 1 3 बचेगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते जाते हैं आप। अब देखिए 3 हो गया, 1 इंटू 1 इज 1, 3 इंटू 2 इज 6, है ना, 3 इंटू 2 इज 6, लेकिन यहाँ माइनस साइन है। अच्छा, माइनस और माइनस हो गया प्लस, 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 2 इज 4, माइनस आएगा और एक माइनस ऑलरेडी लगेगा, प्लस 5 आ गया, 1 इंटू 3 इज 3, -2 इंटू 1 इज 2, है ना, ये बात हमने समझ ली। अच्छा, ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस अगेन प्लस, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें यही मिला है। अब बस सिर्फ सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, आगे तो बन जाएगा सबको। ये हमारा हो गया 3 इंटू 6 + 1 7, 4 इंटू 4 + 1 5, एंड 5 इंटू 3 - 2 इज 1। ये हमें मिल जाएगा 3 7 = 21 + 4 5 = 20 + 5 1 = 5, ठीक है, 41 एंड 5 इज 46। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना, इजी था ये। अब हम आगे देखेंगे, और इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। इसी में मैं इसको टाइप 2 क्वेश्चन बोलूँगा। जैसे ये टाइप 1 क्वेश्चन तो हमने देख लिया, टाइप 2 क्वेश्चन देखिए। इसमें बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आते हैं जो मैं अभी टाइप 2 आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के डिफरेंस को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में अगर ये ध्यान में नहीं है तो मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट कर देते हैं, डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला है इफ, इसको हम टाइप 2 क्वेश्चन बोलेंगे। आपको बोला इफ डिटर्मिनेंट x2 18x equals 6 18 2 and 6, है ना। देन फाइंड x, ये जो है हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे एक बात मुझे ध्यान रखनी है, मैट्रिक्स में भी ऐसा क्वेश्चन आता है। आपको बोला है मैट्रिक्स में इफ a b 3 and 4 is equal to matrix let's say 5 6 3 and 4, आपको बोला फाइंड a b, है ना। मैट्रिक्स में ये क्वेश्चन मिलता है तो हम बोलते हैं कि जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो a मुझे मिल गया 5, b मुझे मिल गया 6, है ना। स्टार्टिंग पोजीशन पे a है,
स्टार्टिंग पोजीशन पे 5 है, तो ए जो है 5 के इक्वल हो गया। स्टार्टिंग पोजीशन पे बी है, सेकंड पोजीशन पे बी है, सेकंड पोजीशन पे 6 है, दैट मींस बी मस्ट बी 6। लेकिन यहाँ पे हम वो रूल नहीं लगा सकते। देखिए यहाँ पे इसको जो है स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हुआ है, ये मैट्रिक्स है ना, दिस इज मैट्रिक्स, है ना, ये मैट्रिक्स है, जबकि यहाँ पे सिर्फ लाइन खींचा है, ये डिटर्मिनेंट है। कई बार अगर आपको मान लीजिए ये बोलते हैं कि नहीं मैट्रिक्स के रूल से सॉल्व किया, डिटर्मिनेंट के रूल से सॉल्व किया, हमें आंसर तो सेम मिला, वो एक चांस की बात है कि हमें आंसर सेम मिल गया, बट इवन दो हमें आंसर सेम अगर मिलता भी है तो भी इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मुझे डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, सिर्फ लाइन खींचा है, तो मैं डिटर्मिनेंट के रूल को फॉलो करूंगा, मैट्रिक्स के रूल को फॉलो नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 सीधा सीधा नहीं लिखूंगा, है ना। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, 18 इंटू 2 इज 36, सॉल्विंग, है ना, ऑन सॉल्विंग ये मुझे मिल गया। सिमिलरली 6 इंटू 6 इज 36 माइनस 18 इंटू 2 इज 36, ठीक है, ये हो गया 0। तो आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। 36 को वहां शिफ्ट करते हैं तो मुझे एक्स स्क्वायर मिल जाएगा 36, एक्स स्क्वायर मुझे 36 मिल गया, मतलब एक्स मुझे मिल गया प्लस और माइनस 6, ये बात तो हमें मालूम है ना। अगर मुझे मान लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सम ए है, देन एक्स इक्वल्स टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ ए हम लिखते हैं। प्लस और माइनस का साइन लगाना होता है, तो मैं यहाँ पे प्लस और माइनस 6 लिखूंगा। तो इस बात का मुझे ध्यान रखना है। देखिए अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपेयर करता मुझे सिर्फ 6 आंसर मिलता, लेकिन मैंने डिटर्मिनेंट के रूल से सॉल्व किया, मुझे 2 आंसर मिल रहे हैं, एक्स जो है प्लस और माइनस 6 मिल रहा है। तो इस बात का हम बहुत ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ और एग्जाम्पल्स मैं ले लेता हूँ। जैसे आपको इसमें यही एक्स वाले क्वेश्चंस आपको बताते हैं। इसमें और कोई एग्जाम्पल मैं एक बार देख लूं, अगर मिलता है तो आपको बताते हैं। आपको बोला है 2, 5, 4 and 1 is equal to 2x, 4, 6 and आपको बोला इफ दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपेयर नहीं करेंगे। अच्छा, मोर ओवर कंपेयर अगर हम करते हैं, देखिए यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, नॉट कंपेरेबल, इसलिए हम इसको मैट्रिक्स के रूल से कंपेयर नहीं करेंगे, हम इसको डिटर्मिनेंट के रूल से कंपेयर करेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे लाइन खींचा हुआ है, ये डिटर्मिनेंट है। तो 2 1s are 2, 5 4s are 20, 2x इंटू एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर्ड, है ना, 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर हो गया। 6 4s are 24, है ना, 6 4s are 24। अब देखिए 2 माइनस 20 हो गया 18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24। 24 को यहाँ शिफ्ट करते हैं तो हो जाएगा 24 प्लस बन गया माइनस 18 एज इट इज रह गया। 18 and 24 हमारे पास कितना बच जाएगा, 6। इसका ये मतलब है ना, 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर या फिर x स्क्वायर इक्वल्स टू 6/2 लिख सकते हैं ना, ये 2 इधर डिवाइड कर दो। इसका ये मतलब है x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 3s are 6, तो x स्क्वायर मुझे मिल गया 3। इसका मतलब x मुझे मिल जाएगा प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 3, ये तो मुझे मालूम है ना, ये स्क्वायर साइन जब इधर जाएगा तो रूट बनेगा, है ना। तो x इज इक्वल टू रूट ऑफ 3, है ना, मालूम है ना। x स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मुझे सम वैल्यू a मिलता है तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a लिखूंगा, साथ में प्लस माइनस लगा दूंगा।
तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमने समझा, है ना। और एग्जांपल्स हम इसमें देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको रब कर देते हैं सारा। देखिए आपको बोला 3x x and 1 is 3241। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। क्या करेंगे, दोबारा वही प्रोसीजर, मैं एवेल्युएशन करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। 3 1 जा 3 हो गया, x इंटू एक्स इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर्ड। 3 1 जा अगेन 3 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर उधर भेजेंगे, इधर पे 3 माइनस 8 नेगेटिव 5 बचेगा, है ना। और यहाँ पे मेरे पास 3 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। तो मैंने क्या किया, 5 को इधर ले आया, एक्स स्क्वायर को उधर ले गया, है ना। हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर। 5 प्लस 3 इज 8। दोबारा एक्स स्क्वायर अगर मुझे 8 मिल रहा है, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 8, है ना। ये बात तो हमने अभी समझी कि बस रूट साइन आ जाएगा। अब इसके बाद देखो हमें क्या करना है। ये जो 8 है इसको हम लिख लेंगे 2√2। अभी मैंने इसको 2√2 क्यों लिखा, है ना। ये 2√2 क्यों लिखा, ये कई बार कईयों को नहीं मालूम होता है। तो हम देखिए ऐसे करेंगे, इस 8 को मैं प्राइम फैक्टराइज करूंगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो x इक्वल्स 2, जो मुझे प्लस और माइनस रूट 8 मिला है, मैं इस अंडर रूट 8 को लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, फिर दूसरी चीज, ये 2 और 2 का पेयर बन गया। जब भी पेयर बनता है वो रूट के बाहर आ जाता है, और जो पेयर नहीं बनता है वो रूट के अंदर रहता है। तो 8 जो है वो 2√2 कैसे मिला, इस तरीके से हमें मिला। ठीक है, तो ये हमने देखा, है ना। अच्छा, इसमें और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है 2 3 4 and 5 equals x 2x 3 and 5। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए क्या करेंगे, दोबारा वही इवैल्यूएशन करेंगे। 2 इंटू 5 इज 10, 4 इंटू 3 इज 12 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स 5x, 3 इंटू 2 6x, 5 माइनस 6 हो गया नेगेटिव x, 10 माइनस 12 हो गया नेगेटिव 2, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, x मुझे कितना मिल गया 2। ये हमारा आंसर आ गया। ये तो सिंपल था, है ना। अच्छा, ये हमने देखा अभी इसमें टाइप 2 क्वेश्चन, है ना। अब इसमें फिर और भी टाइप्स है हमारे पास, जैसे और भी इसमें फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस है, उसको हम देखेंगे। जैसे आपको ये क्वेश्चन मिल जाते हैं, मान लीजिए अभी हमें क्या है, दो मैट्रिक्स इक्वल नहीं, दो डिटर्मिनेंट हमें आमने सामने नहीं मिलके, एक तरफ तो डिटर्मिनेंट है, दूसरी तरफ एक वैल्यू दी हुई है। तो वो ऐसे तो बन जाएगा, मैं करके दिखा देता हूं। इसको हम टाइप 3 बोल सकते हैं, टाइप 3 क्वेश्चन। लेट्स से हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ 2x plus 5 ये बोर्ड्स में आया हुआ है क्वेश्चन, 5x plus 2 3 and 9। ठीक है, आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, बोर्ड का क्वेश्चन है। अब देखिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा 9 ऑफ 2x प्लस 5, है ना। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन जो है जनरली 1 मार्क्स में आते हैं, दीज आर ऑल 1 मार्क का क्वेश्चन है ना, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो बड़ी इजीली हो जाएगा। तो 2x प्लस 5 एंड 9, अच्छा फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5x प्लस 2 इंटू 3 शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0, इक्वल टू हमें दिया हुआ है 0। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसका मतलब है 9 इंटू 2 इज 18x, 9 5 जा 45, माइनस साइन। अच्छा जब भी माइनस साइन और ब्रैकेट हो, या तो आप स्टेप वाइज सॉल्व करो, या तो इतनी प्रैक्टिस हो कि हमसे गलती ना हो, या तो मैं माइनस साइन और ब्रैकेट लगा के रखूं एंड 3 5 जा 15 करूं एंड 3 2 जा 6 करूं इज इक्वल टू 0 लिखूं, उसके बाद ब्रैकेट खोलूं, ज्यादा अच्छा है ना। कई बार ब्रैकेट खोलते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं और फिर भूल जाते हैं कि हमें करना क्या था, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस बना देते हैं। ये कई बार मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जानबूझ के करते हैं, कई बार वो एग्जाम में टेंशन होता है, तो टेंशन में भी बच्चों से ये गलती होती है। तो गो 1 स्टेप एट अ टाइम, ज्यादा अच्छा है ना। एक स्टेप ज्यादा लिख लो, वो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि मैं स्टेप बचाने के चक्कर में पूरा क्वेश्चन ही गलत कर दूं। तो ये हो गया 18x प्लस 45 माइनस, ब्रैकेट खुलेगा तो इसके आगे माइनस साइन आ जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस प्लस माइनस, इसके आगे भी माइनस साइन आ जाएगा, शुड बी इक्वल टू 0। 18 और 15 पेयर कर लेते हैं, 45 और 6 पेयर कर लेते हैं, है ना। प्लस का 45 माइनस का 6 मस्ट बी इक्वल टू 0। अच्छा 18 में से 15 गया, 3 बचा, 45 माइनस 6 मस्ट बी 39। 39 को वहां शिफ्ट करते हैं, अब ये उधर शिफ्ट होगा तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब इसका ये मतलब है कि ये 3 को मैं इधर डिवाइड करता हूं तो x मुझे मिल जाएगा -39/3, दैट इज 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई, -13, है ना। ये हमने नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन, जिसको मैंने क्या बोला, टाइप 3, है ना। ये क्वेश्चन है। फिर आपको ऐसा क्वेश्चन और मिल सकते हैं, जैसे हमें लेट्स से दिया हुआ है क्वेश्चन 3x274, आपको बोला इफ दिस डिटर्मिनेंट इज दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सिंपल है ना। 3 4 जा 12, तो ये 12x हो जाएगा, 2 7 जा 14 यानी 14 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 मिलेगा मुझे। मैं इस 14 को वहां शिफ्ट करता हूं तो मेरे पास 12x और लिख लेते हैं, है ना, इज इक्वल टू 10, 14 उधर जाएगा प्लस बनेगा, ये हो गया। अच्छा 10 में 14 ऐड करेंगे मुझे 24 मिलेगा, 12x इक्वल्स टू 24, दैट मीन्स x मस्ट बी 24। देखिए 24 एज इट इज रहेगा, 12 नीचे जाएगा, है ना, ध्यान रखना है। बहुत लोग इसको 12/24 लिख देते हैं ना जी, 24 जो नंबर जहां है वहीं रहेगा, यहाँ का नंबर जब जाता है तो अपनी पोजीशन चेंज करता है, वहां का नंबर एज इट इज रहेगा, है ना। तो x इक्वल्स टू 24/12 एंड दैट इज 12 2 जा, है ना। तो मुझे x कितना मिल गया, 2 मिल गया, है ना। ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा ये हो गया। देन और एग्जांपल हम इसमें देख लेते हैं, जैसे आपको ये क्वेश्चन मिला है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड्स का क्वेश्चन है। जैसे आपको बोला है 3 - 2x 2 x + 1 and 4। आपको यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपको कोई वैल्यू नहीं देके बोला है, आपको बोला दिस इज मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ठीक है। आपको बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x दिस
है ना। ये जो है मैट्रिक्स, अगर मैं इसको मैट्रिक्स बनाता हूं तो आपको बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर, है ना। अब देखिए सिंगुलर का मतलब क्या है ना। फॉर ए मैट्रिक्स ए टू बी सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए जरूरी है कि उसका जो डिटर्मिनेंट है मस्ट बी जीरो, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स मस्ट बी जीरो, है कि नहीं। ये सिंगुलर की डेफिनेशन होती है। तो कोई भी मैट्रिक्स को हम सिंगुलर कब बोलेंगे, जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मुझे बोला है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब इसका जब मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा, है ना, मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, मुझे वो मिलना चाहिए जीरो। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वही क्वेश्चन हो गया, है ना, मुझे ये टाइप 3 क्वेश्चन बन गया। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 3 - 2x विथ अ 4 नेगेटिव साइन 2 टाइम्स x + 1 मस्ट बी इक्वल टू 0, है ना। सॉल्व करते जाते हैं। 4 3 = 12 - 4 2 = 8 माइनस, ब्रैकेट को रहने देते हैं अभी, है ना। अच्छा यहाँ पे भी मैं ब्रैकेट अभी ओपन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 × x, देखिए जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, माइनस साइन बाहर रहेगा, सिर्फ नंबर अंदर जा रहा है ना। कई लोग क्या करते हैं, अंदर माइनस कर देते हैं, बाहर भी माइनस रख देते हैं, ये भी गलती ना हो। 2 × x is 2x, 2 × 1 is 2 equals 0. Now open the bracket. ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। ये हो गया 12 - 8x, सॉरी, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस साइन आ जाएगा, 2x and -2 मस्ट बी इक्वल टू 0. नाउ -8x and -2x, है ना, ये दोनों तो साथ साथ में है, तो मुझे मिल जाएगा -8 and -2 is -10, राइट। माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमने क्या किया, दोनों को ऐड किया, माइनस एंड माइनस इज प्लस, तो हमारे पास -10x बच गया। दिस पार्ट इज डन। नाउ 12 - 2 इज 10, बड़े नंबर के आगे प्लस साइन है, मस्ट बी इक्वल टू 0। 10x को वहां शिफ्ट करते हैं तो 10 = 10x, क्योंकि इसका नेगेटिव साइन दूसरे साइड में प्लस बन जाएगा। इस 10 को मैं नीचे ले आता हूं तो 10/10 = x, इसका मतलब है x = 1। ये हमारा आंसर आ गया, है ना। तो x जब 1 होगा तब ये मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जो बोर्ड्स में 1 मार्कर क्वेश्चन इस टाइप के हमें मिलते हैं।